बोल दो मतलब खुला ही है। आज तो स्टार्ट की नहीं हमने। हाँ जी, बिल्कुल। बताएं। तरक्की कर रहा है देश हमारा। क्वेश्चंस, डाउट, राइस। कोई बात नहीं, भूल गए दोबारा दिलाए तो बेटा। लिखा हुआ है बेटा सामने, समझो। प्राइस लीडर वर्ड जब भी आएगा तो ओलिगोपोली के लिए आएगा, और ओलिगोपोली में भी वो पार्शियल ओलिगोपोली। बेटा देखो, बैरोमेट्रिक जो है ना बेटा, बैरोमेट्रिक मेथड होता है डिमांड फॉरकास्टिंग का, तब प्राइस लीडरशिप से कोई। बेटा बैरोमेट्रिक जो वर्ड है वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने, प्राइस लीडरशिप ही है, एक ही प्राइस लीडरशिप होती है। कार्टेल, कार्टेल होता है जब चार पांच फर्म मिलके एक फर्म बन जाती है। इसके बाद बंद कर दो ना, बंद कर दो। नहीं उसको बंद मत करना, आवाज नहीं जाएगी, वॉल्यूम कम करना खाली। ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ तो कार्टेल होता है, कार्टेल में चार पांच फर्म जो होती है ना, वो मिलके एक फर्म बन जाती है बेटा। सुन पा रहे क्या? गुड। तो कार्टेल तब होता है जब तीन चार फर्म है और कंपटीशन से लॉस हो रहा है, तो सोचता है चलो ठीक है, जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए, भी हो गए ना, कार्टेल हो गया बेटा इनका। अब यहां पर थोड़े दिनों बाद जियो वी के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वी आई जे हो जाएगा, विज हो जाएगा। बाद में इसमें एयरटेल भी आ जाएगा तो वीजा हो जाएगा। तो कार्टेल हो गया बेटा, क्या हो गया? कार्टेल। कार्टेल होगा तो मोनोपोली बन जाएगी बेटा। पॉलिसी में तो सब अपना अपना काम ही तो कर रहे हैं, खाली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है कि अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर ली बस। अपन सब ऐसे ऐसे बेचेंगे, ये बेचेंगे चौरी बाजार में, ये बेचेंगे बापू बाजार में, आप बेचोगे नेहरू बाजार में, हो जाएंगे गांधी बाजार में, पूरा गांधी खानदान, बापू नेहरू गांधी। पूरे मार्केट इंदिरा बाजार, इंदिरा मार्केट, ये इंदिरा है, वो गांधी, वो नेहरू, वो बापू, तब पूरे देश में और कोई था ही नहीं। और भगत सिंह मार्केट है क्या हमारे यहाँ पे? होना चाहिए क्या? चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, इनके भी तो बाजार होने चाहिए, होना चाहिए ना। अरे और नहीं तो मिल्खा सिंह का ही बना दो, उसने देश के लिए कुछ तो किया। गांधी बाजार में, गांधी बाजार में बिकता है, गुड, वेरी गुड बेटा, गांधी बाजार में बिकता है। बेटा थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ बेटा।
के बाद बात करेंगे बेटा। गांधी बाजार में बिकता है कपड़ा, मैं समझ गया बेटा। उतना हमें भी थोड़ा बहुत तो है ही है यार। सब मार्केट के नाम रखे जाने चाहिए महान लोगों पर, और महान लोग इंडिया में कौन थे? आप नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हो गया आपका समस्या का समाधान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। डाउट कहां तक कर लिए थे अपन ने, कहां से करने अपन को आज? 131 से 131 आज तो पूरे कर लिए ना क्वेश्चन। चलो 31 से 40 तक बोलो बेटा। इकतीस से 40 बोलो बेटा। 130, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्केट है, अच्छा ये मार्केट नहीं है। एक 128, 129, 130, 131। ठीक है भाई साहब। बोलो क्या डाउट है आपका? 149 और सो किंग डिमांड कर्व क्या बताता है? प्राइस रिजिडिटी। एक ही आंसर है बेटा, जब भी किंग डिमांड कर्व आए उसका एक ही आंसर है, प्राइस रिजिडिटी। प्राइस स्केल खत्म। हाँ बेटा, बेटा किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस डिजाइन ही किस लिए की गई थी? क्या समझाने के लिए बनाया गया था कि प्राइस रिजिड है, एक कम करेगा ना सब कम करेंगे, एक लड्डू खाएगा ना सब लड्डू खाएंगे, लेकिन एक करेले का रस पिएगा ना कोई नहीं पिएगा। बस यही है प्राइस रिजिडिटी कि लड्डू सबको खाना है, लेकिन करेले का जूस, नीम की पत्तियां। वेरी गुड बेटा। चले बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। चलो भाई साहब। स्मार्टफोन मार्केट ओलिगोपोली। अरे कितनी कंपनियां बनाती है स्मार्टफोन बताओ? इंडिया की बात करो तो बेटा इंडिया के लिए पूछेगा ना, पूरे वर्ल्ड के लिए थोड़ा पूछेगा वो। अगर पूरे वर्ल्ड में है तो वर्ल्ड में तो ओलिगोपोली कोई भी नहीं है। टेलीकॉम नेटवर्क इंडिया में ही तो ओलिगोपोली है भाई, पूरे वर्ल्ड में ओलिगोपोली है क्या? पूरे वर्ल्ड में टेलीकॉम की कितनी कंपनियां होंगी? हर देश में वहां की लोकल कंपनियां होंगी, चार पांच चार पांच चार पांच। और कितने देश है बेटा? तो 200 देश में अगर पांच पांच कंपनी भी हुई तो कितने ब्रांड हो गए बेटा? 1000 ब्रांड हो गए बेटा। तो वही ओलिगोपोली कहां से हुआ? तो बेटा ये इंडिया के लिए ही पूछेगा आपसे, आप कौन सी कंट्री में रहते हो, किसके लिए पूछेगा। वेरी गुड बेटा। चलिए और बोलिए बेटा।
47, 45, 46, इनकरेक्ट पूछा क्या? देखो प्राइस लीडरशिप ओलिगोपोली में होती है, तो लिव और लेट लिव तो बेटा वहां पर होता है। ये दे रखा है ना, तभी तो सही कर लो बेटा उसको। मार्केट कंडीशन नहीं, वहां पे प्राइस डिसाइड करेगा लीडर। एक लीडर होगा, वो प्राइस डिसाइड करेगा, बाकी सब क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे बेटा यहाँ पर। और ओल्ड और एक्सपीरियंस फर्म वहां पे क्या एक्ट करेगी, लीडर की तरह करेगी। तो उसको सही करके सी कर लो बेटा इसका फटाफट। बेटा डिमांड सप्लाई थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं वहां पे, तो प्राइस लीडर है बेटा, वो अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा जो प्राइस करनी है बेटा उसको, क्योंकि वहां पे मार्केट लीडर है, और वो जो डिसाइड करेगा बाकी सबके लिए एक्सेप्टेबल होगी। डी ऑप्शन सही तो कह रहा है बेटा, और उस बेस पे सी गलत हो गया अपने आप ही। अगर डी गलत है, डी सही है, तो सी अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया ना बेटा। और बोलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 150। हाँ बेटा, अरे जियो और जीने दो, तो जियो औरों को भी लिव एंड लेट लिव, जियो और मरने दो। बेटा जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मार्केट क्या हो जाता है बेटा, क्लियर। फिर डिमांड सप्लाई क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है बेटे, इक्वल। ये क्या है, और ये क्या है, यहां पर क्या हो गया, कितने रुपए, तो 30 रुपए। कौन सी प्राइस है जिसपे डिमांड सप्लाई क्या है, इक्वल। तो जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, डिमांड कितनी की थी, सप्लाई कितनी है, तो मार्केट क्या हो गया, बचा कुछ मार्केट में, एक्सेस डिमांड बचा, एक्सेस सप्लाई बचा, ना तो स्टॉक बचा ना डिमांड बची, दोनों क्या हो गए, खत्म। तो मार्केट क्या हो गया, क्लियर। यहाँ पे सब साफ साफ लिखा है ना, नो अनसोल्ड स्टॉक और नो अनसप्लाइड डिमांड, तो मार्केट क्लियरिंग तो हो गया बेटा यहाँ पे। और बोलिए बेटा, 40, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है व्हेन AR इक्वल्स टू AC, AR इक्वल्स टू AC। जहां पे AR AC इक्वल होते हैं वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस, लाभ न हानि। और बोलिए बेटा, 160 तक, एक 170 तक, ऑनलाइन स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहे तो। 157, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है होटल्स एंड पब, है ना बेटा, गुड। और बोलिए, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है ओलिगोपोली में, बट इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ICI मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, एक नंबर चाहिए बेटा हमें, क्योंकि प्राइस की लड़ाई ओलिगोपोली में लड़ना नहीं चाहते वो लोग। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सम कंट्रोल ओवर प्राइस है, थोड़ा बहुत प्राइस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो राइट आंसर तो बेटा ओलिगोपोली होना चाहिए, और एक नंबर चाहिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या कर सकता हूं बेटा मैं,
जैसे कि कल इको का पेपर था और बहुत ही शानदार पेपर किया बच्चों ने। इतना अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा तो कर ही लेंगे। जितने स्टूडेंट्स से बात हुई है लगभग 90 प्लस क्वेश्चन किया बच्चों ने। किसी ने 95, किसी ने 96, किसी ने 97 अटेम्प्ट करके आए, जिसमें से वो उनका कहना है कि लगभग 90 क्वेश्चंस तो हमारे सही हैं। ऊपर के 4-5 तुक्के मार के आए हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अरे मेरे भाई समझो, 90 सही कर दिए उसने, 6 गलत कराया, 6 उसने और किए, 6 के 6 भी गलत हो गए तो क्या 1.5 नंबर तो कटा। अब 1.5 भी नहीं कटा। 1.5 इसलिए नहीं कटा क्योंकि 1.5 कटेगा तो नंबर बचेंगे उसके 88.5, और हम नंबर देते हैं पूरे में, फुल आते हैं, मतलब उसको राउंड राउंड ऑफ करते हैं, उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 89। ये लो, तो नुकसान कितने नंबर का हुआ 1, लेकिन 6 सही हो गए तो मैं ये उनसे कहूंगा कि 6 ही क्यों, पूरे 100 करके आता, क्योंकि अगर पूरे भी गलत होते तो कितने नंबर करते, 2.5, 2.5 भी नहीं 2, आधा नंबर तो ऐसे मिल जाएगा, तो कितने हो गए 2। और अगर मिलते 5-6 भी सही हो जाते तो 95, 94, 94 नंबर आप ले आते, तो बेटा फायदा तो है ही बेटा। तो ये रिस्क आप ले सकते हैं अगर आप 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर चुके हैं, 30 का रिस्क ले सकते हैं बेटा, क्योंकि 30 का रिस्क है 7.5 नंबर का रिस्क। 70 में से 7.5 चले भी गए तो 63, लेकिन 30 के 30 ही तुक्के गलत हो, पॉसिबल नहीं है। तो 10 भी सही हो गए, 10 भी सही हो गए तो 3 क्यों बढ़ेंगे, 80 हो गए, 70 + 80, और 20 गलत कर दिए तो कितने बढ़ गए 5, तो फिर 75 आ गए। फायदा ही नुकसान नहीं है। लेकिन ये रिस्क तब लेना है जब 70 क्रॉस कर चुके हो, कि हमने 40 ही सही किया, अच्छा है 60 का क्या ले लिया हमने, रिस्क ले लिया, तो बड़ा यहां तो खेल खत्म और पैसा आ जाओ। तो रिस्क तभी लेना है जब आप 70 क्रॉस कर चुके हो बेटा। तो 20-25 क्वेश्चन बचे हो तो रिस्क ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, कराना सारे। क्या होगा 2-5 नंबर ऊपर नीचे, लेकिन 2-5 नहीं, अगर ऊपर गए तो ऊपर, तो बेटा सोचो सारे तुक्के सही लग गए तो 100 में से 100, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया बच्चे ने। किसी दिन हमारी किस्मत अच्छी होती है बेटा, कभी कभी तो तुक्का लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 60 to 70 बेटा क्वेश्चंस किए हैं, नहीं किए, कहाँ गए थे बेटा, छुट्टी पे थे, क्यों, वेरी गुड, काम हो गया बढ़िया से, गुड। 70 तक कोई डाउट नहीं है, 68 मार्जिनल कॉस्ट कर्व में, अरे कहाँ से होता है, नॉन प्राइस बेसिस होता है, डिमांड पर प्राइस इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है। आप नॉन प्राइस बेसिस पे तो कॉम्पीट करोगे बेटा, आप प्राइस थोड़ा कम करोगे बेटा, प्राइस कम करोगे तो बोर हो जाएगी, बढ़ाओगे तो आप ऐसे खेल खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करना चाहोगे बेटा, आप ऐड करोगे बेटा, आप जहां से क्या दिखाओगे, ऐड। जैसे जियो का क्या आता है, ऐड, जियो धन धनाधन, जियो और एयरटेल, तो बेसिकली एयरटेल के कितने ऐड आते हैं कि हम आपकी हर परेशानी को सुनेंगे, हम बताएंगे कि कितने कॉल आ रहे हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम है, हम सब बताएंगे, कहाँ नेटवर्क आ रहा है, कहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो आपको बताएंगे। तो एयरटेल के लिए तो बेटा रोजी रोटी वही है ना बेटा, जियो वाले के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। अब तो जियो दे भी दिया उसने अपने बेटे को, मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को दे दिया ना, तू संभाल जियो, चल जाए तो ठीक, नहीं चले तो बेटा बहुत काम है अपने पास, एक्सपेरिमेंट कर ले, जा क्या कर ले, चल गया तो बेटा बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो कल पेट्रोकेमिकल बिठा दूंगा तेरे को मैं, वो भी चल जाए तो ठीक, नहीं तो बेटा फिर तेरे को मैं बायोकोमेटिन समला दूंगा, पैनल वगैरह सारे तेरे को दे दूंगा, वो भी तूने डुबो दिया। तो विमल, विमल है अपना, विमल भी तो है, हाँ अरे कपड़े वाला विमल, सुबह केसरी। चलो चलो नेक्स्ट, 70 तक और कोई डाउट, 80,
170, गुड। तो 171 से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म इन ओलिगोपोली, डिफरेंशिएट, इन्वेस्ट हेवीली इन ब्रांडिंग, एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर फर्म, ट्राई टू बी ए प्राइस मेकर। सबसे ज्यादा खर्चा ब्रांडिंग पे होता है भाई साहब इनका। सही कर लो बेटा। ये क्या है कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और एग्जाम में आए क्वेश्चंस के ऑप्शंस कई बार बहुत ज्यादा गलत आते हैं बेटा, क्योंकि बच्चे को थोड़ा पता होता है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। राइट ऑप्शन किसको पता होता है बेटा? हमें पता होता है बेटा। तो बच्चे ने बता दिया इसका ऑप्शन क्या है, डी में, तो डी लिख के आया था, तो उसके डी लिखने से डी सही नहीं हो गया ना बेटा। यहाँ पर अपन प्राइस मेकर तो हो ही नहीं सकते बेटा अपन, क्योंकि प्राइस की लड़ाई कभी नहीं लड़ेगी बेटा अपन। हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे अपनी ब्रांडिंग पर, हम बढ़िया से बढ़िया ऐड करेंगे, अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बताएंगे, और लोगों के दिमाग में ऐसी बातें डालेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि दिमाग का विकास सिर्फ 5 साल की उम्र तक हो जाता है बेटा। 5 साल की उम्र तक क्या पीना चाहिए आपको? बॉर्नवीटा। इसने बॉर्नवीटा नहीं पिया ना, उसका दिमाग का विकास नहीं हुआ बेटा। आप लोगों ने पिया कि नहीं पिया? नहीं पिया ना, तभी तभी दिमाग का विकास नहीं हुआ बेटा। 40 की एज के बाद हड्डियां अपनी कैल्शियम खोने लगती हैं। यार ये कौन सा साइंटिफिक वो है भाई कि 40 की एज के बाद हड्डियां कैल्शियम खोएंगी? तो कैल्शियम का मैं तो दीवारें चाटना शुरू कर दें? चूने में कैल्शियम होता है बहुत ज्यादा। चूने में क्या होता है? कैल्शियम। और ऐसे जहां पे चाट के जाओ रोज दीवार, मतलब कुछ भी, तो जिसका कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐड बनाना है तो ऐड बनाना है। अब लोग कहते हैं साहब ये यूज करो, वो यूज करो, ये प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। तो ये जो ब्रांडिंग होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचना है बेटा, तो वो ज्यादा पैसा ऐड पे खर्च करते हैं और अपने प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि माउंटेन ड्यू ने किया। माउंटेन ड्यू आया था सबसे लास्ट में, इससे पहले पेप्सी, थम्स अप, कोक सब मार्केट में पहले राज कर रहे थे। इसके लिए आना इतना आसान नहीं था, तो इसने प्राइस की लड़ाई नहीं लड़ी बेटा, इसने ऐड दिखाए। इससे बताया कि थम्स अप बेकार है, कोका कोला बेकार है, और पेप्सी, थम्स अप, कोका तीनों बेकार है, सबसे बढ़िया एक ही होती है, और वो कौन सी होती है? माउंटेन ड्यू। और वो क्लियरली बताता था कि पेप्सी खराब है, थम्स अप उससे ज्यादा खराब है, कोका कोला खराब है, पीनी तो क्या पियो। उसने डायरेक्ट ऐसे ऐड किए थे स्टार्टिंग में माउंटेन ड्यू ने। इससे फिर क्या हुआ कि तीनों कंपनी उसके खिलाफ हो गई, उन तीनों ने उसको तोड़ना शुरू किया। फिर बाद में आके समझौता, कॉल्यूसिव, कि हम आपके प्रोडक्ट की बुराई नहीं करेंगे, आप हमारे प्रोडक्ट की बुराई मत करो। समझौता बेटा हो रही था एंड में, लेकिन तब तक वो ब्रांड बन चुका था। लोगों को वो चीजें बहुत पसंद आती है जिसमें कंट्रोवर्सी होती है ना बेटा? कंट्रोवर्सी होगी तो इस फिल्म में से डायलॉग हटाया गया, अच्छा अब जरूर देखूंगा मैं वो डायलॉग क्या था जिसकी वजह से, हाँ कुछ ना कुछ तो डायलॉग में होगा ही होगा। तो बेसिकली ऐसी चीजें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है ना बेटा, पे हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है बेटा। तो ये ऐड बनाते ही ऐसे हैं जिससे क्या हो बेटा? कंट्रोवर्सी। रेड बुल गिव्स यू विंग्स, कंट्रोवर्सी कराई इसलिए गई थी क्योंकि लोग इस बात पे ध्यान दें। रेड बुल यूज किया कभी आप लोगों ने? कभी आपको रात भर बैठ के पढ़ना हो ना, और आपको लगे कि रात को नींद नहीं आनी चाहिए, तो बस एक रेड बुल पी लेना बेटा, रात भर के अगले दिन सुबह भी नींद नहीं आएगी आपको। एनर्जी ड्रिंक है वो, कैफीन होता है उसमें, आपको नींद नहीं आएगी सुबह। जैसे रात को एक बार आपको पता है कि रात भर पढ़ना है, तो आप चाय या कॉफी बनवा के पी लेते हैं आप, फिर आपको नींद, क्योंकि कॉफी में क्या कैफीन होता है, चाय में, कॉफी में, और वो किस में होता है बेटा? रेड बुल में होता है। एक रेड बुल पी लो, उसके बाद हाँ आप हवा में उड़ने नहीं लगोगे बेटा। रेड बुल गिव्स यू विंग्स, कि आप पंख निकल आए हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ऐड जो बनाए जाते हैं बेटा वो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले ऐड होते हैं बेटा, और हमें ऐसे ऐड्स को क्या करना चाहिए बेटा? अवॉइड कर दो बेटा। इन द किंग डिमांड थ्योरी क्या बताता है यहां पर? फर्म क्वालिटी टू फिक्स द प्राइस, नो इंक्रीज इन द प्राइस बट द फर्म इज नॉट फॉलोड बाय अदर, बिल्कुल सही है।
इंक्रीज इन द प्राइस बाय द फर्म इज फॉलोड बाय द, गलत है। डिक्रीज इन द प्राइस बाय द फर्म, अरे किंग डिमांड कर्व की हाइपोथेसिस क्या है? जहां पर भी आप ये वर्ड पढ़ लेना आप, किंग डिमांड कर्व का एक ही आंसर है, प्राइस रिजिडिटी। एक कम करेगा सब कम करेगी, एक बढ़ाएगा कोई भी नहीं बढ़ाएगा, बस 70। अरे मार्केट में कितने फर्म है? 1 2 3 4 ओलिगोपोली हो गई ना, क्या समझ नहीं आया इसमें? कितने बेचने वाले? 4। अरे कितने बेचने वाले हैं? 4 ही तो हैं, फर्म 1 2 3 और 4, तो बस मार्केट कौन सा है ये पूछ रहा था बेटा। चलो नेक्स्ट, 182। 179 में डी ऑप्शन, एक मिनट बेटा। हाँ, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अरे एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी आप उस आदमी को जिस काम पे लगा रहे हैं उस काम में एफिशिएंट है वो, और जिसको लगाया वो पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है बेटा। यहाँ पर लार्ज नंबर सेलर्स होते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट होता है, नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ये गलत है बेटा। अच्छा सुपर नॉर्मल, हाँ नहीं होता बेटा, तो यही तो गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंट एलोकेशन होता है बेटा रिसोर्सेज का। बेटा प्रोडक्ट होमोजीनियस है ना, मतलब सब लोग सेम काम कर रहे हैं बेटा, और जितनी एफिशिएंसी है उतना काम कर रहे हैं बेटा, तो कर रहे हैं तो बेटा उसको क्या दिक्कत है बेटा उसके अंदर, बताओ। ये बढ़िया। बेटा देखो फुल कैपेसिटी कहां पर यूटिलाइज होती है? अपने आप वहां पे फुल एफिशिएंसी होगी ना बेटा, अभी तो फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो बेटा आप। वहां पे तो सब एक्सेस कैपेसिटी होती है, यानी कि आप फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, बस सिंपल है। और बोलिए बेटा। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका क्या आंसर Q3 होना चाहिए क्या, है ना बेटा? क्या आंसर होना चाहिए बेटा इसका? अरे P1 पे कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? Q3 तो कर रहे हैं, है ना? 0 करेंगे, क्योंकि P1 यहां पर है और ABC इसके ऊपर है। जब प्राइस P1 हो जाएगी तो प्राइस लेस देन ABC हो जाएगा भाई, और लेस देन ABC है तो शट डाउन कर देंगे, 0 प्रोडक्शन। क्या करेंगे बेटा? शट डाउन। क्लियर है बेटा? चलिए और बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 4। बेटा ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ठीक है बेटा? ये OQ और ये OP, ठीक है? अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैमरे की सप्लाई बढ़ गई बेटा, सप्लाई बढ़ के हो गई S1 हो गई बेटा, क्वांटिटी इंक्रीज होगी और प्राइस क्या होगी? डिक्रीज। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगी, गलत, प्राइस डिक्रीज होगी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि क्वांटिटी डिक्रीज होगी, गलत, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। और बाकी 2 ऑप्शन में वो कैमरा की बात ही नहीं कर रहा, कैमरा फिल्म की बात कर रहा है। कैमरा फिल्म क्या होती है? कैमरा फिल्म होती है पुराने वाले कैमरे जिसमें नेगेटिव डालते थे हम लोग, रील, और रील डाल के फोटो खींचते थे, तो वो थी कैमरा फिल्म। अब अगर कैमरे की सप्लाई बढ़ी है तो कैमरा फिल्म की प्राइस तो कम हो ही नहीं सकती बेटा, क्योंकि कैमरा बिना फिल्म के तो यूज होगा ही नहीं। कैमरा है तो क्या चाहिए उसके लिए? फिल्म चाहिए बेटा। आजकल टाइम में समझो तो कैमरा में आपको
क्या मेमोरी कार्ड? तो कैमरा फिल्म को आप क्या समझ सकते हो? मेमोरी कार्ड आज के कैमरा के लिए। तो मेमोरी कार्ड की प्राइस कम हो जाएगी क्या? कैमरे की सप्लाई बढ़ेगी तो? अरे कैमरे की सप्लाई बढ़ेगी तो बिना मेमोरी कार्ड के आप कैमरा यूज कर सकते हो क्या आप? तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी, सो क्वांटिटी बढ़ जाएगी बेटा कैमरा फिल्म की। कैमरा फिल्म की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्लियर है क्या? चलिए हाँ बेटा। तो बेटा प्राइस क्यों डिक्रीज होगी कैमरा फिल्म की? थर्ड क्वेश्चन ऐसे बोलो बेटा। बेटा कंज्यूमर इनकम और नंबर ऑफ सेलर्स दोनों ही डिक्रीज हो गए बेटा। इनकम डिक्रीज हुई मतलब डिमांड डिक्रीज हुई, और नंबर ऑफ सेलर्स अगर डिक्रीज हो गए तो सप्लाई डिक्रीज हो गई। डिमांड सप्लाई अगर दोनों डिक्रीज होंगे तो मैंने क्या बताया था आपको? क्वांटिटी विल डिक्रीज एंड अनसर्टेन इफेक्ट ऑन प्राइस। प्राइस पे इफेक्ट क्या होगा बेटा? अनसर्टेन। तो अगर दोनों इंक्रीज होंगे, डिमांड सप्लाई दोनों इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी विल इंक्रीज एंड अनसर्टेन इफेक्ट ऑन प्राइस, और दोनों डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी विल डिक्रीज एंड अनसर्टेन इफेक्ट ऑन प्राइस। चलिए बेटा और बोलिए 1 to 10। 11 to 20। 15 बताऊं? किसमें? प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्ड के लिए यूज होता है बेटा। टीआरटीसी में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो और वो एक ही काम है यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट। इसके अलावा इक्विलिब्रियम जब भी होगा बेटा वो एमआरएमसी से ही होगा। बिल्कुल है, लेकिन जहां पे एमआरएमसी इक्वल होता है एमसी शुड बी इंक्रीजिंग, वहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होती है और तभी अपना प्रॉफिट ज्यादा होता है बेटा। बेसिक रोल तो एमआरएमसी का ही है ना। हमने एक टेबल आपको बनवाई थी जहां पे अपन ने आपको ये बनवाया था डायग्राम, जिसमें हमारे यार थे और ये एमसी था। एक डिक्रीजिंग पार्ट पे कट कर रहा था, एक इंक्रीजिंग पे कर रहा था। तो जहां पे इंक्रीजिंग पार्ट पे कट किया था तो टीआरटीसी से ही तो दिखा रहा था कि यहीं पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जरूरत तो आपको एमआरएमसी की पड़ेगी ना। यहाँ पे एमआरएमसी क्या होंगे? इक्वल, एंड एमसी शुड बी इंक्रीजिंग। और बोलिए बेटा। और बोलिए बेटा। हाँ बोलो 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर फ्यू डोमिनेटिंग फर्म होती है और फ्री एंट्री नहीं होती है बेटा, बैरियर्स होते हैं एंट्री पर। आज की डेट में कितनी कंपनी है जो अपने यहाँ पे कम्युनिकेशन में है? 4, बीएसएनएल, एयरटेल, वी और जियो। 5 आ जाएगा तो आसानी से आ जाएगा क्या? क्योंकि 4 राक्षस बैठे हैं उसके सामने, इनसे कंपटीशन करेगा तब जाके वो मार्केट में टिक पाएगा। तो एंट्री है लेकिन फ्री नहीं है बेटा, बैरियर्स है एंट्री पे। इतना आसान नहीं है मार्केट में एंटर करना बेटा। जैसे जयपुर में सीए के लिए 2 इंस्टीट्यूट बैठे बेटा, तीसरा आएगा तो इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा बेटा। ये आ सकता है लेकिन इतनी आसानी से, क्योंकि 2 गुड। तो बेटा 1 फर्म थोड़ी ना होगी, तो वहां पे सिर्फ एक ही फर्म है, 1 डोमिनेट फर्म। और एंट्री बैरियर्स नहीं होते, लो एंट्री बैरियर्स। अरे बैरियर्स होते हैं, फ्यू फर्म होंगी। यहां पर 1 डोमिनेट्स फर्म का मतलब एक ही फर्म है मार्केट में। मोनोपोली हो गया तो, क्योंकि मार्केट में 2 है ना बेटा। गुड। 1 to 10। 10।
बेटा लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। दोनों में सेम क्या है बेटा, दोनों को नॉर्मल प्रॉफिट होता है बेटा। अरे लॉन्ग रन में दोनों में दोनों में कॉमन क्या है, दोनों को नॉर्मल प्रॉफिट होता है बेटा, बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। दोनों एफिशिएंट स्केल पे थोड़ी ना होते हैं, एफिशिएंट स्केल पे खाली परफेक्ट कंपटीशन ही होता है, मोनोपोलिस्टिक थोड़ा होता है एफिशिएंट स्केल पे। एसी के मिनिमम में थोड़ा काम कर रहा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन तो कर रहा होता है लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं कर रहा होता भाई साहब, डिक्लाइनिंग सेगमेंट पे होता है। अरे ये रहा बेटा सामने, ये देखो क्या टेंशन नहीं बेटा, ये देखो ये एमआर, ये एमआर, ये एआर, ये और ये देखो डिक्लाइनिंग सेगमेंट पे, ये डिक्लाइनिंग सेगमेंट पे है। तो एफिशिएंट स्केल पे कहां से आया, एफिशिएंट स्केल पे तो खाली परफेक्ट कंपटीशन में ही है, तो ए पॉइंट गलत है। एसी मिनिमम पॉइंट पर हो इक्विलिब्रियम पे, वो होता है एफिशिएंट स्केल, वेर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, दैट इज एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। और बोले बेटा 17, कितनी कंपनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, अदर में 2 3 और मान लो। समझो टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया लिखा था उसमें, तो इंडिया में टूथपेस्ट इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ये आपको इमेजिनरी एग्जांपल दिया हुआ है, जहां पर ये 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गई, ओलिगोपोली तो होगा। इंडिया में थोड़ा पूछ रहा है बेटा वो, और ऐसा कौन सा पेस्ट आता है, कांट बिलीव इट्स नॉट टूथपेस्ट। हाँ तो इंडिया की समझो समझो, हम इंडिया की बात करते हैं लेकिन ये क्वेश्चन है इमेजिनरी। इफ अगर मार्केट में इतनी फर्म है और उनका मार्केट शेयर ये है, तो फिर कौन सा मार्केट कहलाएगा, तो वो ओलिगोपोली कहलाएगा, क्योंकि ऐसा कोई टूथपेस्ट नहीं आता ब्राइटर देन व्हाइट, टेस्टी स्टफ, शाइनी ब्राइट, डेंटी पेस्ट, टेस्टी स्टफ। I can't believe it's not toothpaste because it is shaving cream. ऐसे कौन से टूथपेस्ट आते हैं भाई, कौन सी कंपनी टूथपेस्ट आते हैं, ऐसे नाम अच्छा है। I can't believe it's not, अनपढ़ आदमी तो ले नहीं पाएगा ऐसा टूथपेस्ट देना कौन सा। I cannot believe that, वो ऐसा बहुत बड़ा नाम है जिसका वो टूथपेस्ट है। तो आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लोग, एक टाइम ऐसा भी था जब वो टूथपेस्ट जानते नहीं थे बेटा, सिर्फ कोलगेट जानते थे बेटा, और दुकान पे जाके टूथपेस्ट नहीं मांगते थे या कोलगेट देना, जबकि उनको पता ही नहीं था कि कोलगेट सिर्फ एक ब्रांड है, उस चीज का नाम कोलगेट नहीं है। अब आदमी कह रहा भैया लाल वाला कोलगेट देना, भाई साहब वो क्लोजअप है, नहीं वो कोलगेट है, तो लाल वाला कोलगेट देते। तो भाई साहब कोलगेट मतलब ब्रांड, उनके लिए कोलगेट मतलब क्या था, टूथपेस्ट। जैसे डालडा घी, डालडा ब्रांड है, वो वनस्पति घी होता है बेटा, वो उसका नाम वनस्पति घी होता है। वो डालडा सिर्फ एक कंपनी का नाम है जो क्या बनाती है, उस घी को बनाती है, अब उसको डालडा घी बनने लगे। और आज भी घर पर क्या बोलते हैं, डालडा घी बोलते हैं ना। तो बोला वनस्पति घी, आपने जानते हो वनस्पति घी, वनस्पति घी का, अरे वाह बेटा। तो ये इंडिया में होता है बेटा, मैगी को लोग मैगी कहते हैं, नूडल्स है वो। जेसीबी उस कंपनी का नाम है जिसने उस मशीन को बनाया है, उस मशीन का नाम जेसीबी मशीन नहीं है। जेसीबी उस कंपनी का नाम है जिसने वो मशीन बनाई है। अर्थ मूविंग मशीन ऐसे कुछ नाम है उसका, अर्थ मूविंग मशीन या ऐसे कुछ नाम उसका है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो उस मशीन का नाम वो है। फिर आप किसी को बोले यार आज घर पे अर्थ मूविंग मशीन मंगवाई हमने, अच्छा तो भूकंप आ गया क्या, अरे जेसीबी मंगवाई है, खड्डा को धुआना था, ऐसे बोलना जेसीबी, तो इंडिया के लोग जेसीबी समझेंगे।
अर्थ मूविंग मशीन नहीं समझेंगे। और या फिर आप डालडा घी समझेगा, बोलो बृहस्पति घी, वो नहीं समझेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ क्या जानते हैं कि कोलगेट ही क्या होता है बेटा, टूथपेस्ट। तो बेटा टूथपेस्ट का नाम कुछ भी हो सकता है बेटा, कोलगेट सिर्फ एक ब्रांड है, और क्लोजअप एक, वेरी गुड बेटा, और पतंजलि 16। बेटा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो प्राइस टेकर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइस टेकर होता तो P इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू AR, ऐसा होता है बेटा। कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है बेटा। डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो यस। और बोलिए बेटा 24। चलो भाई साहब, किसका डाउट है? चॉइस कैसे पार पड़ेगी बेटा? मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, तो AC का मिनिमम पॉइंट कहां पर होता है बेटा? वेन MC इक्वल्स टू AC। हाँ बेटा, बेटा कोई से ही मार्केट ले लो बेटा, हर मार्केट में जहां पे AC मिनिमम होगा MC के इक्वल ही होगा। मार्केट से क्या लेता है? परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसे ही होता है। AC इक्वल्स टू AR होता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि मिनिमम पॉइंट पर, क्या मिनिमम पॉइंट पे इक्वल होता है क्या हर बार AC परफेक्ट कंपटीशन में? ये MC है, प्रॉफिट दिखाना है, ये रहा AC, नॉर्मल दिखाना है, ये रहा AC, लॉस दिखाना है, ये रहा AC, तो हर बार क्या मिनिमम पर है बेटा उसके? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी देखा तो मिनिमम पॉइंट ही तो है बेटा, AC का मिनिमम पॉइंट ही तो है। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वो होती है जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, डजंट मैटर इन विच मार्केट, किसी भी मार्केट में हो, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? क्लियर? 25 में सिर्फ एक लाइन में आंसर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, तो लास्ट यूनिट की कॉस्ट होती है MC, इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द प्राइस, और प्राइस इक्वल होती है बेटा AR के। बाकी पूरी कहानी का कोई मतलब नहीं है बेटा यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट, क्योंकि जब तक आप नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तब तक लास्ट यूनिट वही है, और एक यूनिट की कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट इज MC एंड प्राइस इज इक्वल्स टू AR, तो MC इक्वल्स टू AR। बाकी की लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। ये सभी तथ्य काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड बेटा। जैसे बच्चा एग्जाम में लिख के आता है ना, ये सभी उत्तर काल्पनिक है जिनका वास्तविक क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही कोई लेना देना नहीं है बेटा। बेटा टीचर कई बार खुश भी हो जाता है बेटा, बच्चे ने पूरी स्टोरी सुना दी, बच्चे ने पूरी स्टोरी, शोले की स्टोरी लिख के आ गया, टीचर पढ़ के खुश हुआ, नंबर दे दिया उसने। बच्चे को कम शोले की स्टोरी तो याद है? शोले पता है आपको? कई हजार साल पहले देखिए क्या आपने, कितने आदमी थे? 2 थे? पक्का? 3 थे? गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। परफेक्टली कंपटीशन के इक्वल मैंने बताया था अगर पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर, दूसरा मिल्क, क्योंकि क्लोज टू पूछा उसने। तो क्लोज में अगर पहला ऑप्शन वहां पे एग्रीकल्चर गुड का दिया हो तो वो टिक करोगे, और वो नहीं होगा तो मिल्क। इसके अलावा और कोई ऑप्शन टिक नहीं करना बेटा। इलेक्ट्रिसिटी होमोजीनियस का है बेटा, रेट अलग अलग होता है ना बेटा, कमर्शियल का रेट अलग है और उसका रेट अलग है बेटा, अलग अलग है बेटा। हाँ बेटा, अरे घर में बिजली आती है ना 7 रुपए यूनिट, वहां पे 21 रुपए यूनिट कमर्शियल में, फिर अभी तो 2-2 लाख का बिल आता है यहाँ पे अपने, 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, छोटी छोटी बात आते रहते हैं बिल। अभी तो ऐसे चल रहे हैं, अभी तो इतनी कम फीस देते हैं हम लोग,
क्योंकि हम सिर्फ कल्याण करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, चाहे आपका हो चाहे हमारा, किसी का भी कल्याण मतलब कल्याण है। हाँ, किसी का हो चाहे आपका हो चाहे हमारा, कल्याण होना चाहिए। तो 27 के बाद बोलो बेटा, 27 के बाद क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन, एग्रीकल्चर क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि टिंडा टिंडा ही होता है बेटा, और गोभी गोभी होती है, और बंद गोभी होती है, खुली गोभी होती है बेटा, पत्ता गोभी होती है, उससे पत्ते ही निकलेंगे बेटा, कहीं से भी लाओ बेटा आप। क्लोज टू एग्जैक्टली पूछा उसने, क्लोज टू, क्योंकि और कोई मार्केट तो हो नहीं सकता बेटा। सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि ब्रांड थोड़ी ना होता है, ये अंबानी ब्रांड गोभी है और टाटा टिंडा है, बिरला धनिया है, जियो की गाजर है, तो भाई कोई ब्रांड थोड़ी ना है वो, ओलिगोपोली हो नहीं सकता। हाँ, पतंजलि, ओलिगोपोली हो नहीं सकता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो नहीं सकता, मोनोपोली है नहीं, तो क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन तो है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं और होमोजीनियस भी, लगभग होमोजीनियस ही बेटा, क्योंकि जो चीजें बेचते हैं वो प्याज तो प्याज ही होते हैं ना बेटा। बेटा ऐसे डिफरेंस तो पहले बता चुका हूं आपको, ऐसा तो आम भी होता है, आम के पापा भी होते हैं, आम के बच्चे भी होते हैं, कच्चा आम पक्का आम भी होता है, कच्चा बादाम भी होता है, फिर तो हो गया बेटा यहाँ पे 30 तक, 30 आगे की कहानी कल निपटाएंगे बेटा। अब मिलते हैं बेटा कल बढ़ेंगे इससे आगे।